हेलो, एक ईमेल आया है। हाँ, इन्होंने लिखा है कि सर वैसे तो करियर का शुरुआत हो गया है, जॉब भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक मंत्र बताइए जिससे मैं ओवरऑल एक अच्छा करियर बना पाऊँ। एक सिंगल मंत्र। ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने का। मुझे 2-3 स्टोरीज़ याद आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा स्टोरीज़ है। पहला ये है कि एक बार एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एकदम गंदगी मचा करके, हाँ आप तो भिखारी समझते हैं कितने गंदे लोग होते हैं, उनको लगता है कि जितना गंदगी मचाएंगे उतना ज़्यादा भीख मिलेगा, तो एकदम गंदगी फैला करके वहाँ पे रहता था। 20 साल से लोग को परेशान किया हुआ था, जब जो उस रास्ते से कोई भी जा रहा है तो भीख दो भीख दो भीख दो, एक एक पैसे के लिए उसके पीछे लग जाता था। हुआ ऐसा कि वो भिखारी बेचारा मर गया करीब 20 साल बाद, और जब मर गया तो गांव वालों को लगा कि नहीं, अब है तो हमारे गांव का भिखारी, हमें तो इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया। अब भिखारी तो चला गया, मगर जिस जगह पे वो बैठता था वो एकदम गंदा। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो मिलके इसको साफ करते हैं। अब जब वो साफ करने जाए तो गंदगी इतना ज़्यादा था, उनको लगा नहीं अब मिट्टी को अगर साफ करना है तो थोड़ा खोद कर साफ करना पड़ेगा। वो खोदने गए, थोड़ा सा ही खोदा होगा, 1 फुट ही खोदा होगा, कि अंदर से अचानक से आवाज़ आया। और तब उन्हें पता चला कि जहाँ पे भिखारी बैठा रहता था कई सालों से, उस भिखारी को पता भी नहीं था, उसके जस्ट नीचे, थोड़ी सी दूर उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था। स्टोरी सुनने में अजीब लगता है मगर अजीब है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हम सभी का स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे ख्याल से हम सारे लोग दुनिया में जो हैं, हम सारे लोग के पास एक खजाना है, एक बहुत बड़ा खजाना है जिससे हम यूज़ नहीं कर पाते। क्या वो खजाना है? देखिए, आप जितने लोग को देखेंगे ना, अगर मैं मनी का ही बात करूँ, जितने लोग को आप देखेंगे जो मनीटरीली सक्सेसफुल है, तो इन जनरल आपको वो मेजॉरिटी ऐसे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने 2 काम किया। एक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक आइडिया से, दिमाग लगाकर एक आइडिया से थोड़ा सा पैसा कमाया। तो मान लीजिए आप कुछ ऐसा अगर सीख पाए कि ठीक है आज आप बैठे, आज आपके पास पूरा दिन खाली टाइम है, तो आपने सोचा कि चलो क्या ऐसा एक छोटा सा आइडिया मैं निकाल सकता हूँ जिससे मैं बिना किसी और इंसान के मदद के, बिना किसी का हेल्प लिए, क्या ऐसा आइडिया निकाल सकता हूँ जिसमें थोड़ा सा पैसे कमा लो, 1, 2, 4, 10 हज़ार, कुछ भी, 50, 100। अगर आप एक ऐसा आइडिया निकाल पाए जिससे आप सिर्फ आइडिया के दम पे थोड़ा सा पैसे कमा पाए, तो कल आपको बस एक और काम करना है कि आइडिया का क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ा देना। बेहतर क्वालिटी से आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, बेहतर क्वांटिटी से भी आप उसको और एक्सटेंड करके फिर आप देखेंगे पैसा कमाना आपके लिए आसान हो गया। तो जो खजाने जिसका मैं बात करूँ, खजाना ऑब्वियसली हमारा दिमाग है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं, कितना भी बड़ा आइडिया निकाल सकते हैं, पर वो निकालने के लिए आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो खजाना सबके पास है। भगवान ने किसी 2 इंसान को, मुझे तो नहीं लगता कोई अलग हार्डवेयर दिया है। किसी का आँख मुझे नहीं लगता कि किसी और से बेहतर या कम है, किसी का नाक, किसी का कान, है ना। आप नहीं कह सकते कि आपका जो स्किन है वो कोई बिल गेट्स से कम है, या आपका जो खून है वो किसी स्टीव जॉब्स, कोई अंबानी, बिरला, टाटा से कम है, या आपका नोज़, आई डोंट नो। मतलब हार्डवेयर में भगवान ने सबको एक ही, आपका जो दिल धड़कता है उतना ही धड़कता है जितना कोई अंबानी का या कोई नरेंद्र मोदी का धड़कता है। तो हार्डवेयर में, मशीन में आपको सेम ही चीज़ मिला है। मतलब ये होगा कि अगर आपका आइज़ उतना देख सकता है जितना कोई भी बड़े आदमी का देख सकता है, अगर आपका कान उतना सुन सकता है जितना कोई भी बड़े आदमी का सुन सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका दिमाग कम सोच सकता है? हाँ, तो खजाना यहीं पे है, बस इसके अंदर घुसना है। आप दिमाग ना मल्टीपल लेयर्स में होता है। हाँ, अगर आप दिमाग के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जैसे मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप दिमाग में और गहरा और गहरा और गहरा जा रहे हैं, आपका दिमाग का पोटेंशियल बढ़े आता है, उसका पावर। जैसे एक आदमी जिम में जाके एक्सरसाइज करता है, अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आप वैसा प्रॉब्लम्स दिमाग से सॉल्व कर पा रहे हैं जो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं। और जो आदमी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उस आदमी के लिए पैसा कमाना तो आसान बात है ना। एक और स्टोरी मुझे याद आ रहा है। दूसरा स्टोरी ये है कि देखिए क्या होता है, हम लोग जब दिमाग पे काम भी करने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम काम करते हैं, फिर हम जाके रुक जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमसे होगा नहीं, बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो वही मैंने देखा कि लोग पहुँचते पहुँचते लास्ट स्टेप के पहले, आप जब भी कोई मुश्किल काम लाइफ में करने जाएंगे ना, तो क्या होता है कि आप क्विट कब करते हैं? मैंने देखा क्विट आप तभी करते हैं जब आप एकदम, हम कहते हैं कि क्लोजेस्ट टू द फिनिश लाइन। एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत फेमस ऑथर थे अमेरिका के, नेपोलियन हिल, जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से बिजनेस का और मोटिवेशन का बेस्ट बुक लिखा है। कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी ऐसा है कि एक आदमी था अमेरिका में, उसका नाम था शायद R.U. डार्बी। ये मिस्टर डार्बी और उसके एक अंकल थे, ये लोग गोल्ड हंट पे निकले हुए थे। हाँ, तो ये लोग जाते थे माउंटेन्स वगैरह पे, अलग अलग जगह पे जाते थे, और वो खोद खोद कर कोशिश करते थे एक ऐसा जगह खोजना जहाँ पे सोना निकल सकता है। अगर सोना निकल गया तो यहाँ पूरा खदान बना देंगे, सोने का खदान, और फिर तो पैसे का आप समझते हैं कितना पैसा हो जाएगा।
तो ये लोग गए थे, अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे, और एक जगह ये गए डिगिंग जब करवा रहे थे तो इनको मिला एक जगह ऐसा जहाँ पे थोड़ा सा सोना मिला, और बहुत प्रॉमिसिंग जगह था, लग रहा था कि यहाँ पे तो पूरा सोने का खदान मिल जाएगा। वो लोग वहाँ से रिटर्न करके अपने फैमिली के पास आए, अपने फ्रेंड्स के पास आए, सबसे उन्होंने पैसा लिया, उधार लिया, बहुत सारा लोन, बराबर मशीन्स खरीदा, बराबर मशीन्स खरीद के वो फिर वहाँ पे गए उस जगह पे और दोबारा डिगिंग करना शुरू किया फुल फ्लेजेड, पूरे एक्साइटमेंट के साथ कि चलो इस बार बहुत सारा सोना मिलने वाला है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिगिंग करते गए और सारा सोना गायब हो गया, थोड़ा भी सोना नहीं मिला। तो मिस्टर आरी डार्बी जो थे वो और उनके अंकल ये काम कर रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि लास्ट में उनके अंकल ने गिव अप कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं अब तो लगता है होगा नहीं। तो सारा जो बहुत महंगा सामान लोन पे उन्होंने लिया हुआ था वो सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बहुत सस्ते में बेच दिया और वो लोग वापस चले गए। फिर कुछ ऐसा, वो जो कबाड़ी वाला था उसने सोचा कि नहीं मैं थोड़ा डिगिंग और करूँगा। उसने कुछ इंजीनियर्स और लगाए, थोड़ा डिगिंग और करना शुरू ही किया था। कहानी ऐसा है कि बस 3 फीट के बाद 3 फीट और डिगिंग किया, उनको दोबारा सोना मिला और इस बार इनको बहुत सारा सोना मिला। ये आदमी एकदम अरबपति बन गया। तो जब मिस्टर डार्बी ने ये बात सुना तो उनको बहुत धक्का लगा कि अरे हम बस 3 फीट तक गए थे और 3 फीट और अगर चले जाते तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकता था, यहाँ जाके हमने छोड़ दिया। कहा जाता है ऐसा कि मिस्टर डार्बी ने इसके बाद इस लेसन को लिया, याद रखा और इवेंचुअली वो आगे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल हो गए। जब इनसे पूछा गया आपके सक्सेस का रीज़न क्या है तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं जब गोल से 3 फीट आके जब मैं वापस चला गया तो मैंने डिसाइड किया लाइफ में कि दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। स्टोरी को याद रखिएगा, आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है। आप काम करने जा रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिलेगा बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ, आप देख रहे हैं कि हाँ मैं अगर प्रोजेक्ट उठा लूँ तो मेरा करियर एकदम बदल जाएगा, कल तक मैं एम्प्लॉय था आज मैं एम्प्लॉयर बन सकता हूँ, सब कुछ ठीक है। पर फिर आप क्या करेंगे, इस पर काम करना शुरू करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा जब बचा रहेगा कि थोड़ा और कर लो तो बस पहुँच ही जाते, फिर आप डर जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं शायद हमसे होगा नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं अपना जॉब की कंटिन्यू करता हूँ। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो सेकंड अगर मंत्र मैं क्या बताऊँ आपको, पर सेकंड ये स्टोरी याद रखिएगा कि जब आप क्विट कर रहे हैं ना उस समय सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बस 3 फुट दूर है। एक और तीसरा स्टोरी ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये स्टोरी शायद बुद्ध का था, मुझे ठीक से पता नहीं। हाँ, स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बहुत गरीब आदमी था, एक लकड़हारा था, वो रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता था और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुआ और वो सूखा लकड़ी खोज रहा था, मिल ही नहीं रहा, बेचारा भूखा प्यासा। हम तो बैठ करके फाइनली रोने लगा, जंगल में बैठ करके रोने लगा कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, कुछ हेल्प करो, मुझे कुछ मदद करो। तो फिर कहानी ऐसा है कि उसको एक गुरुजी, एक वहाँ पे बाबा जी, एक सन्यासी दिखाई दिए। तो उसने जाके सन्यासी से पूछा कि आप हमें कुछ हेल्प करिए, क्या करूँ मैं। तो सन्यासी ने बोला मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, मंत्र है उनका चरे वेती, मतलब तुम आगे चल जाओ। और वो सन्यासी वहाँ से चला गया। अब ये लकड़हारा बेचारा गरीब आदमी ये सोच रहा है कि ये बोल क्या रहा था, हाँ कह क्या रहा था, आगे चल जाओ। ऐसे कोई क्या भिखारी को हम कहते हैं ना कि भाई आगे चले जाओ, ये क्या रहा था। पर इसने सोचा कि नहीं ठीक है, अगर इन्होंने बोला है तो ट्राई करके देखता हूँ। वो जंगल में और अंदर घुस गया। जब और अंदर घुस गया वो, तब उसने देखा कि अरे जंगल में उसने देखा वहाँ पे चंदन का पेड़ है। चंदन तो आप जानते हैं बहुत कॉस्टली। अब वो बहुत खुश हो गया, चंदन का पेड़ काट के लाया, तुरंत इसका सारा मतलब गरीबी मिट गया, बहुत पैसे आ गए इसके पास। फिर एक दिन वो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, याद कर रहा था कि मैं कितना लकी हूँ कि भगवान ने भेजा मेरे पास इस आदमी को, इसने इतना अच्छा पाठ सिखाया मुझे। तभी उसे लगा कि नहीं, सन्यासी ने ये थोड़ी बोला था कि आगे जाके रुक जाओ, उसने 2 बार बोला था चरे वेती, आगे जाओ और आगे जाओ। तो इसे लगा एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे जाता हूँ, थोड़ा और आगे गया। थोड़ा जब और आगे गया इस बार तो चंदन तो छूट गया। अब उसे लगा कि नहीं शायद गलती कर दिया, अब तो दोबारा कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा, वापस चले जाओ, चंदन के पास ही चले जाऊँ, वही काट के अपना लाइफ ख़त्म करूँ। बट फिर इसने देखा कि नहीं, अब सन्यासी ने बोला है तो चल के देखते हैं। थोड़ा और आगे गया तो फिर देखा अरे वहाँ पे तो चांदी, हाँ उसे वहाँ पे चांदी मिला। नेक्स्ट टाइम ठीक है, इस बार वो समझ गया कि अब बैठना नहीं है। थोड़ा और आगे गया अगली बार तो फिर उसे सोना मिला। तो ये जो स्टोरी है, हाँ इसका लेवल्स तो और भी है, मगर अगर और लेवल पे जाऊंगा क्योंकि सोने के बाद तो फिर डायमंड आता है, और डायमंड के बाद जिस लेवल पे जाऊंगा तो शायद आप अभी समझ नहीं पाएंगे, मगर कोई बात नहीं। हाँ, गौतम बुद्ध जब अपना स्पीचेस देते थे तो लास्ट में वो स्पीच को इसी लाइन से नॉर्मली एंड करते थे, चरे वेती। तो अगर आप मुझसे एक मंत्र मांग रहे हो तो मेरे ख्याल से इन 3 स्टोरीज को याद रखना और फाइनली चरे वेती। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति
यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना।